नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में चल रहे ख्वाजा साहब के 813वें सालाना उर्स पर शरीक होने अजमेर आए पड़ोसी देश पाकिस्तान के जायरीन दल की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पाकिस्तानी सरकार की ओर से भेजी गई चादर पेशी पर दोनों मुल्कों के बीच बेहतरीन रिश्ते, आपसी भाईचारे, सद्भावना और अमन चैन की दुआ मांगी गई। अजमेर में चल रहे ख्वाजा साहब के 813वें सालाना उर्स में शरीक होने अजमेर आए पड़ोसी देश पाकिस्तान के जायरीन दल की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पाकिस्तानी सरकार की ओर से भेजी गई चादर पेशी पर दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्ते, आपसी भाईचारे, सद्भावना और अमन चैन की दुआ मांगी गई। भारत में पाकिस्तान उच्चायोग ने शरीफ के अवसर पर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर पीएचसी के सचिव तारिक मसरूफ ने पारंपरिक चादर चढ़ाई और प्रार्थना की। दरगाह कमेटी व कार्यकर्ताओं द्वारा इनका इस्तकबाल किया गया। पीएचसी की ओर से प्रार्थना सैयद बिलाल चिश्ती ने की। सालाना उर्स में शरीक होने पाकिस्तान से जायरीन दल का जत्था 7 जनवरी को अजमेर पहुंचा था। भारी सुरक्षा के बीच सेंट्रल गर्ल्स स्कूल से पाक जायरीन दल चादर लेकर रवाना हुए। दरगाह पर पहुंचकर आंखों से इनके आंसू झलक पड़े। दरगाह शरीफ पहुंचने पर जायरीन ने ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर पाक सरकार की चादर पेश कर दोनों देशों के बीच अमन, चैन, भाईचारे और तरक्की की दुआ मांगी। पाक दल ने भारत और पाकिस्तान के बीच प्यार और भाईचारे की भावना को मजबूत करने की उम्मीद जताई। कहा, अजमेर शरीफ जैसी पाक जगह दोनों देशों के बीच दोस्ती का पुल बन सकती है। पाकिस्तान से आए जायरीन के ग्रुप लीडर ने भारत सरकार व स्थानीय प्रशासन का शुक्रिया भी अदा किया। 9 जनवरी को 2025 आज रजबुल मुरज्जब को महबूब खाना दरगशी अजमेर में पाकिस्तानी जायरीन का वेलकम हुआ। इनको जो है वेलकम के साथ हमने दोनों मुल्कों के लिए दुआ की और ये कहा कि जब हिंदू सिख भाई यहाँ से जाएं तो उनका भी वेलकम होना चाहिए और होता है, और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी जायरीनों को आने दिया जाए। बहुत कम जायरीन आए। और दूसरे ये कि मेरे साहब ने दुआ की और उसके साथ साथ जो है हसन आजमी साहब ने भी एड्रेस किया, मैंने भी एड्रेस किया। जो कि पाकिस्तानी डेलीगेशन 813 अगस्त के अंदर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर आया, हाजिरी दी। सबसे पहले गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश की। डेलीगेशन ने गरीब नवाज के आस्थाना में खुदाम ख्वाजा जिन जिन के भी वो मेहमान थे और जिन पाकिस्तानियों के जो वकील थे उनके साथ सब लोगों ने गरीब नवाज की बारगाह में, गरीब नवाज के दरबार में, गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी दी और अपनी जो भी फरियाद है गरीब नवाज के रूबरू उन्होंने रखी। हम तो गरीब नवाज की बारगाह में यही दुआ करते हैं, सरकार सबको सलामत रखे। जो डेलीगेशन पाकिस्तान से आया और हमारे जो यहाँ पर अधिकारी हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा उन लोगों को संभाला यहाँ पर, क्योंकि हर तरीके के लोग गरीब नवाज के उर्स में आते हैं। बड़े ही सिस्टम के साथ गरीब नवाज की बारगाह में सबने हाजिरी दी। और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ महफिल खाना है गरीब नवाज की बारगाह में, यहाँ अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया सैयद जादगान की तरफ से सबकी दस्तार में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स के अवसर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी समेत आप पार्टी की ओर से चादर व पुष्प गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पेश कर अमन व चैन की दुआ मांगी गई। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स के अवसर पर लाखों की संख्या में जायरीन अपनी आस्था और अकीदत का इजहार करते हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सीएम आतिशी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री गोपाल व इमरान हुसैन, दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल व विनय सक्सेना की ओर से चादर व पुष्प गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पेश किए गए। गरीब नवाज की चादर आप पार्टी स्टार कैंपस शहनाज हिंदुस्तानी की ओर से दरगाह शरीफ पर पेश की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता समेत दरगाह कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। दरगाह कमेटी द्वारा इनका इस्तकबाल कर तबरुक भेंट किया गया, जहां शहनाज हिंदुस्तानी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश है कि हमारा पूरा हिंदुस्तान कौमी एकता के सूत्र में बंधा रहे। साथ ही कहा, चादर चढ़ाने के पीछे हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब, कौमी एकता, आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अदब और रवादारी की अलामत है। पूरी दुनिया को इससे ये संदेश जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में कौमी इत्तेहाद और भाईचारे की जड़ें इतनी गहरी है कि वह चंद झोंकों और विकृत सोच के लोगों द्वारा हिलाई नहीं जा सकती है। जनाब मोहतरम अरविंद केजरीवाल साहब, जो कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, उनकी चादर पेश हुई है। साथ ही दिल्ली सीएम आतिशी सिंह जी की चादर, साथ ही हमारे एलजी उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी की चादर, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की चादर, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की चादर, कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय जी की चादर, कैबिनेट मिनिस्टर इमरान हुसैन साहब की चादर, दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल जी की चादर हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। और चैन और अमन इस पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली बने रहे, उसके लिए आए हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि ये मौका इस बार इस हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने का है। और मैं पूरे हिंदुस्तान को एक चीज यही कहना चाहता हूं कि जो वतन परस्ती होती है किसी एक कौम की मोहताज नहीं होती है। मैं ये कहूंगा कि मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है। जो अपनी मिल्कियत है वो अपनी ही रहेगी, गंगो जमन की आबो हवा यूं ही बहेगी, ख्वाजा के दर से बादे सबा दे रही सदा, पुष्कर को छूने से ही उसे मिलता सुखन है। हम यही खूबसूरत हिंदुस्तान लेकर के जाना चाहते हैं और ऊपर भी जाकर के ये कहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये, हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो हाजी अली का दर है ये, असमी उड़िया घर गुजराती तेलुगु अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे हैं, पहले हमें भारतवासी। दिवाली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है, जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान की खूबसूरती चारों तरफ बनी रहे। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए दुआ करने आए हैं कि जिस तरह से लगातार 11 साल से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं, उनकी जरूरियात। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर के संस्थापक केशव एस कुलकर्णी की स्मृति में उत्तरी पश्चिमी रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस बार भी उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर व लॉयंस क्लब अजमेर आस्था के संयुक्त तत्वावधान में नसीराबाद रोड स्थित सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर के संस्थापक केशव एस कुलकर्णी की स्मृति में उत्तरी पश्चिम रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार भी उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर व लॉयंस क्लब अजमेर आस्था के संयुक्त तत्वावधान में नसीराबाद रोड स्थित सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां ये रक्तदान शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल अध्यक्ष जुबैर अहमद ने बताया कि पिछले साल शिविर में कुल 520 लोगों ने रक्तदान किया था। इस बार 500 से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस बार 600 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। बताया कि शिविर के माध्यम से अजमेर के विभिन्न अस्पतालों में दान स्वरूप रक्त वितरित किया जाता है, ताकि जरूरतमंदों को रक्त समय रहते उपलब्ध हो सके। मुख्य अतिथि के तौर पर मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा, विशेष अतिथि विकास आनंद, मुख्य कारखाना प्रबंधक अजमेर व विनोद मेहता महामंत्री UPRMS रहे। इसी तरह आबू रोड में भी कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। NFIR के संस्थापक श्री केशव एस कुलकर्णी जी की स्मृति में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन हम लॉयंस क्लब आस्था के सहयोग से करते हैं। पिछले वर्ष भी हमने जब आयोजन किया था उसमें लगभग 525 के करीब लोगों ने रक्तदान किया था, और आज भी हमारा जो लक्ष्य है वो 500 से ऊपर लोगों के रक्तदान कराने का लक्ष्य है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। लगभग 600 के करीब कर्मचारी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया रक्तदान करने के आ रहे हैं। आप यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह जोश है रक्तदान के प्रति। ये रक्तदान जो है, जो आम कर्मचारी है या जो भी मतलब ऐसे लोग हैं जिनको खून की आवश्यकता पड़ती है, वो मित्तल हॉस्पिटल है, जेएलएन हॉस्पिटल है, त्रिवेणी है, इन सबको लेके जाते हैं। वहाँ से इनको हम लोग जो है चैरिटी के रूप में इनको वहाँ से जब भी उनको परिवार को किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो वहाँ से रक्त लेकर अपने मरीज को फायदा पहुंचा सकते हैं। कहाँ हो रहा है ये? सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट रेलवे क्लब में हो रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल द्वारा आज 9 जनवरी को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। स्वर्गीय केशव एन कुलकर्णी की स्मृति में हम ये ब्लड आयोजन करते हैं, और हर साल हमारा लक्ष्य 500 के लगभग ब्लड डोनेशन रहता है, और हर साल हम इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और समाज सेवा के प्रति मजदूर संघ द्वारा कार्य लगातार किया जा रहा है। इससे रेल कर्मचारी और उनके परिजनों में बहुत ही उत्साह रहता है और वो हमेशा ब्लड देने यहाँ आते हैं। आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के द्वारा सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 600 से 650 के
संख्या में कर्मचारियों ने रक्तदान में भाग लिया, रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें है मैक्सिमम कर्मचारियों ने रक्तदान किया है। यूपीआरएमएस हर वर्ष की भांति 11 जनवरी को रक्तदान शिविर। गत अप्रैल माह में नागौर प्रेम प्रसंग प्रकरण के चलते एक व्यक्ति के नाक कान काटकर बस से उतारकर किडनैप करने की कोशिश करने के मामले में ब्राह्मण समाज व पीड़ित के परिवारजन ने पुलिस महानिदेशक यूआर साहू से न्याय की गुहार लगाई है। गत अप्रैल माह में नागौर प्रेम प्रसंग प्रकरण के चलते एक व्यक्ति के नाक कान काटकर बस से उतारकर किडनैप करने की कोशिश के मामले में ब्राह्मण समाज व पीड़ित के परिजन ने पुलिस महानिदेशक यूआर साहू से न्याय की गुहार लगाई है। ब्राह्मण समाज बंधु व पीड़ित के परिवारजन आईजी ओम प्रकाश से मुलाकात कर संपूर्ण मामले से अवगत करवाया और मामले में महानिदेशक यूआर साहू से मामले में संज्ञान लेने का निवेदन किया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष सौरभ गौड़ ने बताया कि मामला अप्रैल माह का है। करीब 10 महीने बीत जाने के बाद भी आज दिन तक इस मामले में कोई निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। पुलिस मात्र लीपापोती करने का काम कर रही है। साथ ही बताया कि इस मामले में आईजी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महानिदेशक से निवेदन किया है कि इस पूरे प्रकरण में तुरंत संज्ञान लिया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बताया कि दोषी आपराधिक किस्म के हैं जिन पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाना जरूरी है। आईजी ने आश्वासन दिया कि मामले का पूर्ण रूप से निवारण किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय महानिदेशक राजस्थान यूआर साहू साहब से मिलकर हमने गत 18/4/2024 को ये मामला हुआ था कि नागौर में एक विजेंद्र शर्मा नाम का व्यक्ति था जिसकी नाक कान काट दी गई, बस से उतार के उसको किडनैप करके कोशिश करी गई है ना, पर आज दिनांक तक उसके ऊपर कोई मामला नहीं हुआ है। उन लोगों पे पुलिस वहाँ की बिल्कुल लीपापोती कर रही है, जिसके खिलाफ आज सभी ब्राह्मण समाज और परिवारजनों ने उनको ज्ञापन दिया आदरणीय यूआर साहू जी को। और मैं आदरणीय आईजी साहब का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महानिदेशक साहब से निवेदन किया है कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया जाए। और इस मामले की मतलब यूआर साहू से निवेदन किया आईजी साहब ने भी किया ना, इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेके दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो जो भी उनमें दोषी हैं वो आपराधिक किस्म के लोग हैं। इसलिए मैं आदरणीय आईजी साहब और आदरणीय यूआर साहू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आईजी साहब ने तुरंत फाइल मंगा ली थी और तुरंत ही है ना संवेदना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण रूप से निवारण किया जाएगा और जो भी अपराधी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358।
हाथीभाटा पावर हाउस में AVVNL की ओर से जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसके तहत जन सुनवाई सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित हुई, जिसके अंतर्गत आमजन की बिजली संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार व डिस्कॉम के निर्देशानुसार माह के गुरुवार को संभागीय स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जहां इसी के तहत आज हाथीभाटा पावर हाउस में AVVNL की ओर से जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसके तहत जन सुनवाई का सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन हुआ। इस जन सुनवाई के तहत जोनल चीफ इंजीनियर बाल्दी ने बताया कि कुल 5 प्रकरण मुख्यतः इस जन सुनवाई में सामने आए थे, जिसके अंतर्गत ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के संबंध में, गलत डिमांड नोटिस जारी करने के संबंध में, सेटलमेंट से संबंधित समस्याएं सामने आई थी। बाल्दी ने बताया कि सेटलमेंट संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए तुरंत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। साथ ही बाकी सारे प्रकरण में 7 से 15 दिन के अंदर जांच कर समस्या के निवारण के निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया कि इस बार की जन सुनवाई के अंतर्गत ट्रांसफार्मर व लाइन शिफ्टिंग संबंधी समस्याएं ज्यादा सामने आई थी। अभी तक कुल 5 शिकायतें प्राप्त हुई है। उनमें से एक ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग से रिलेटेड है, एक सेटलमेंट से रिलेटेड है और एक गलत डिमांड नोटिस जारी करने से रिलेटेड है। तो इनकी जांच करवाई जा रही है और जांच करवा कर जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी करके और 7 से 15 दिन में इनकी कार्यवाही कर दी जाएगी। अभी जो आए हैं उनमें उनकी जांच की ज़रूरत है और जांच के आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी। अभी ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं आया जिनमें हाथों हाथ समाधान। नसीराबाद के गांव राजोसी में ग्राम विकास अधिकारी के ट्रांसफर होने के बावजूद नए ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज नहीं मिलने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों की प्रशासन से मांग है कि समय रहते नए ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज देवें, जिससे कि ग्रामीणों को विभिन्न समस्याओं से राहत मिल सके। नसीराबाद के ग्राम राजोसी में ग्राम विकास अधिकारी के ट्रांसफर होने के बावजूद नए ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज नहीं मिलने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि राजोसी गांव के ग्राम विकास अधिकारी किशन गोपाल का ट्रांसफर 20 फरवरी 2024 को हो गया था, जिनके पदस्थापन पर नए ग्राम विकास अधिकारी गोविंद नारायण हुए हैं। परंतु 11 महीने बीत जाने के पश्चात भी आज दिन तक राजोसी गांव में ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज नहीं मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व ग्राम विकास अधिकारी ने पंचायत में रखे दस्तावेज युक्त अलमारी पर ताला लगा रखा है, चाबी अपने पास रख रखी है, जिससे ग्रामीणों को अपने जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, वार्ड पंच भत्ता, जलदाई क्रमी मानदेय, पट्टा वितरण आदि कार्य के लिए देराठू जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीण इस समस्या से परेशान होते हुए गांव राजोसी की पंचायत के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की प्रशासन से मांग है कि समय पर ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज देवे और अलमारी की चाबी देकर सभी दस्तावेज ग्रामीणों को देवे, जिससे कि आम जन को विभिन्न समस्याओं से निजात मिल सके। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि यदि उच्च अधिकारी इनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं करेंगे तो ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। हुई है कि हमारे पुराने ग्राम सेवक कृष्ण गोपाल जी नए ग्राम सेवक को चार्ज नहीं दे रहे हैं। पिछले 11 महीनों से वो उनकी ट्रांसफर हो चुका है, जबरदस्ती गांव राजोसी के अंदर रह रहे हैं। वो जन्म और मृत्यु के लिए पब्लिक इतनी परेशान है, कभी डेराटू जा रही है, कभी लोरवाड़ा जा रही है, कभी हाउसिंग बोर्ड जा रही है। और रही हमारे पंचायत के डॉक्यूमेंटों की अलमारी की चाबी पुराने ग्राम सेवक कृष्ण गोपाल जी के पास है, नए ग्राम सेवक को नहीं देने चाहता है, वो चार्ज देना ही नहीं चाह रहा है। वो हम हाथ जोड़ के उनको बोल दिया कि साहब आप चार्ज दे दो, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है पुराने ग्राम सेवक जी। वीडियो साहब की बता, वीडियो साहब को भी हमने बोल दिया। हमारे सरपंच साहब बोल रहे हैं कि हमने वीडियो साहब को भी बोला है। वीडियो साहब भी मतलब वही तानाशाही चला रहे हैं। वीडियो साहब भी पुराने ग्राम सेवक जी को यूँ नहीं बोल रहे भाई नया ग्राम सेवक को आप चार्ज दो। पब्लिक इतनी परेशान है कि बस पूछो मत। और मैं वार्ड नंबर 4 का वर्तमान मेंबर सलीम खान। जो रखा गया गांव वालों की तरफ से वो इसलिए रखा गया है कि पिछले जो है फरवरी में जो है हमारे किशन गोपाल जी यहाँ पर जो ग्राम विकास अधिकारी थे वो जो है उनका ट्रांसफ़र हो चुका था और उसके बदले में नए ग्राम सेवक यहाँ आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ग्राम सेवक जी उनको नए ग्राम सेवक को चार्ज नहीं दे रहे। उसके लिए गांव वाले इतने परेशान है कि हमारा गांव बहुत लंबे चौड़े एरिया में बसा हुआ है। जन्म मृत्यु के जितने भी कागजात हैं उनकी अलमारी के अंदर बंद है और अलमारी की ताला लगाकर जो है नए ग्राम सेवक को चाबी नहीं देते हैं। और उसके बाद जो है वो उनको कहते हमारे पास आ जाएंगे। बाद दफ़ा लोग देराटू जा के साइन करा के लेके आ रहे हैं।
तो ये लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हमारी ये मांग है प्रशासन से कि वो जो है चार्ज देवे नए ग्राम सेवक को और अलमारी की चाबी भी देवे आज के आज, नहीं तो ये जो है पंचायत में कोई कामकाज नहीं होगा और ये तालाबंदी जारी रहेगी, चाहे इसके लिए कितने दिन भी हो जाए और हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। बस हमारा ये कहना प्रशासन से ये है कि वो तालाबंदी जो है वो खुलवाए, तो इसके लिए उनका ज़रूरी है कि चार्ज पहले देवे। चार्ज नहीं देंगे तो तालाबंदी जो है वो लगी रहेगी। और इसके लिए जो है हमारी विकास अधिकारी साहब और वीडियो साहब से भी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी नए ग्राम सेवक को जो है वो चार्ज। पुष्कर में साइबर जागरूकता अभियान के तहत पुष्कर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौड़ ने पुष्कर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों और स्टाफ को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचने के लिए मोबाइल का प्रयोग किस तरह किया जाए, इसके बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नए साल के पहले माह में सड़क सुरक्षा महाअभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को साइबर जागरूकता अभियान के तहत कानून की जानकारी दी जा रही है। पुलिस कप्तान वंदिता राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा, ग्रामीण डिप्टी रामचंद्र चौधरी के निर्देशानुसार आज पुष्कर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौड़ ने पुष्कर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों और स्टाफ को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचने के लिए मोबाइल का प्रयोग किस तरह किया जाए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी। साथ ही बच्चों और स्टाफ को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की समझाइश की गई। इसके अलावा बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया। सीआई घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि मोबाइल का प्रयोग सावधानी से करने से साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस दौरान पुष्कर थाने के एएसआई गिरधारी लाल, यातायात प्रभारी वासुदेव शर्मा, मोतीलाल सहित शाला के स्टाफ मौजूद रहा। स्कूल में जो बच्चे हैं उनको, जो टीचर्स हैं उनको भी जो साइबर जागरूकता अभियान चल रहा है उसके बारे में, वह यातायात माह चल रहा है, यातायात सुरक्षा माह चल रहा है, तो राज्य सरकार की तरफ से ये पूरा माह भी यातायात सुरक्षा में हमारे को कार्रवाई करनी है। तो उसके बारे में बच्चों को समझाया गया है, उनको अच्छी तरह से बताया गया है मोबाइल का यूज़ किस तरह करें, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो ट्रैफिक के नियमों के संबंध में हेलमेट लगा के चलना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो बिना लाइसेंस के नहीं चलना, इस तरह इन बच्चों को सबसे समझाया गया है। और बच्चियों को गुड टच, बैड टच और जो भी जनरल चीज़ें हैं। अजमेर के बीके कौल नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर शराब की दुकान खुलने पर स्कूल प्रशासन व आमजन में भारी रोष व्याप्त है। सभी ने मिलकर प्रशासन व आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर के बीके कौल नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर बियर बार खुलने पर स्कूल प्रशासन व आमजन में भारी रोष व्याप्त है। स्कूल प्रशासन व आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा प्रशासन व आबकारी विभाग के खिलाफ आज नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया कि विद्यालय के सामने करीब 20 दिन से शराब की दुकान खुली हुई है, जिससे विद्यार्थियों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही क्लासेस के समय शराब की दुकान पर डीजे और शोरगुल की वजह से विद्यार्थियों को अध्ययन करने में भी परेशानी होती है। विद्यार्थियों के परिजनों की तरफ से कई बार इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन को दी गई, जहां बताया जा रहा है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया, परंतु अभी तक इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये बालिका विद्यालय फाइसागर रोड और इसी के पास में बिल्कुल निकट रामनगर स्कूल, दोनों स्कूलें पास में हैं और इसको बिल्कुल 80 फीट की रोड के दायरे के अंदर इन्होंने बियर बार खोल लिया है। आज ये बियर बार खोला है इन्होंने, कल ये पी के रात को सुबह दिन को ये 11 बजे खुल जाता है सुबह और रात को 11 बजे बंद करता है, और ये रात को 2-2 बजे तक परमिशन इन्होंने 11 बजे की ले रखी है रात तक, लेकिन 2 बजे तक खुला रहता है। 1-2 बजे स्थानीय लोगों का बहुत विरोध आ रहा है इस चीज़ के लिए। ये लोग रात को हंगामा मचाते हैं पी के, यहाँ पे जो पी के नीचे आते हैं, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, सभ्य लोग रहने का जगह है ये, ना कि इन दारूडियों के लिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना। और अगर इस विषय में 3 दिन में अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो पूरा ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्रवासी पूरा इसका विरोध करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए, लेकिन इसको रहने नहीं देंगे हम। चौराहे पे ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसके जस्ट सामने बियर बार खोला है। 15 दिन से ये चल रहा है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में पता है। जो यहाँ के प्रिंसिपल मैम हैं उन्होंने भी कोशिश की है शिकायत करने की, पर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो यहाँ आज जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इस पर रोष जताया है। बच्चियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन आए हैं और मैं प्रशासन से उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और स्कूल के बच्चियों को और प्रधानाध्यापिका को जल्द। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।